नमस्कार। एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम जो ट्रांसफार्मर के जो क्वेश्चंस थे 200 प्लस क्वेश्चंस की जो अपने सीरीज स्टार्ट की थी, उसके अंदर अपन ने दो दो वीडियो मैंने डाल चुका हूं, जिसके अंदर टॉप टेन करके लगभग 20 क्वेश्चंस हैं। उनको अब मैंने डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद में आज हम उन 20 क्वेश्चंस के आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था करूँगा। जिसके जो क्वेश्चंस हैं आज उनकी जो पीडीएफ है, मैंने जो पहले जो ट्रांसफार्मर के टॉपिक था उनके जो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी जो लिंक थी वो मैंने डाल दिया, तो वहाँ से आप जाकर उस जो है पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है 21 नंबर का, वो है आदर्श ट्रांसफार्मर में जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर क्या होता है। तो जो आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर उच्च प्रतिघात व उच्च प्रतिरोध, या बी ऑप्शन है उच्च प्रतिघात व निम्न प्रतिरोध, और इसके बाद में सी ऑप्शन है निम्न प्रतिघात व शून्य प्रतिरोध, और डी ऑप्शन है उच्च प्रतिघात तथा शून्य प्रतिरोध। तो इसके अंदर जो आंसर है वो सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर सही है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर प्राथमिक तथा द्वितीयक वोल्टेज का जो कलांतर होता है, अर्थात जो प्राथमिक अपनी जो वाइंडिंग होती है, प्राथमिक वाइंडिंग जिसके अंदर जो वोल्टेज होते हैं, और जो द्वितीयक वाइंडिंग है उसके अंदर जो वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज है उनका जो कलांतर होता है, उन दोनों वोल्टेज के बीच में जो कलांतर होता है वो कितना होता है। तो इसके अंदर जो सही आंसर वो है अपना 180 डिग्री। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक अर्थात पावर कोफिशिएंट है, पावर कोफिशिएंट का जो मान होता है वो कितना होता है, सॉरी जो मान पावर कोफिशिएंट है वो क्या होता है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है सदैव 0.8 रहता है, सेकंड है सदैव इकाई होता है, और उसके बाद में है सदैव पश्चगामी होता है, और डी ऑप्शन है भार के शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है, अर्थात जो भार का जो पावर कोफिशिएंस है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसके अंदर जो अपना सही आंसर वो होगा डी। उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसका क्षरण फ्लक्स होता है, अर्थात जो क्षरण फ्लक्स का मान है, जो क्षरण फ्लक्स है वो किस पर निर्भर करता है, अर्थात जो फ्लक्स का जो क्षरण या जिसको बोलते हैं ह्रास, या जो हानि होती है फ्लक्स की, वो किस पर निर्भर करती है। तो जो हानि होती है वो अपने जो वोल्टेज होते हैं, जो वोल्टेज है उसके ऊपर यह हानि निर्भर करती है। उसके बाद में 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर है निम्नलिखित में से जो कौन सी तरल रोधक, जो तरल रोधक एक श्रेणी है वो है श्रेणी है। तो जो तरल रोधक अर्थात जो तरल है रोधक अर्थात जो भी हानियाँ होती हैं उनसे बचने के लिए, या फिर जो अपना जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है, जिसका जो सही आंसर है वो है ट्रांसफार्मर का ऑयल। ये ट्रांसफार्मर का ऑयल है एक अच्छा जो तरल रोधक है वो होता है, अच्छा जो तरल रोधक है उसकी जो श्रेणी के अंदर जो आता है वो होता है ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो आता है। जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो क्या करता है कि जो अपने जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर के जो टैंक है, ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ होता है, और उस ऑयल के अंदर जो अपनी जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर डूबी हुई होती हैं, जिसके कारण जैसे जैसे वाइंडिंग है गर्म होगी तो जो ट्रांसफार्मर का जो अपना ऑयल होता है वो भी गर्म होता है, और गर्म होने के कारण इसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है, और घनत्व बढ़ने के साथ साथ ये जो ट्रांसफार्मर जो ऑयल है जो जिस टैंक के अंदर होता है उस टैंक के जस्ट ऊपर एक जो कंजर्वेटर टैंक लगा होता है उसके अंदर ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो चला जाता है, और वहाँ से जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उस वो ठंडा होने तक वहीं पे रहता है, और ठंडा होने के बाद वापस जो मेन टैंक होता है जिसके अंदर पहले से था और उसके अंदर वाइंडिंग है उसके अंदर आता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है एक तो
जो होता है शीतलन या जिसको अपन बोलते हैं शुष्क, उसका जो रोधक होता है वो होता है जो नमी होती है, नमी है उसका जो रोधक का कार्य करता है, अर्थात जो तरल रोधक है वो उस प्रकार का जो एक श्रेणी के अंदर आता है। और इसके अंदर जो लेमिनेशन का कार्य भी करता है, ताकि जिससे कि जो ट्रांसफार्मर में जो है ऑयल, जो अपनी ट्रांसफार्मर के अंदर हानि होती है उनसे बचने के लिए भी जो लगभग जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसका प्रमुख कार्य होता है, जिससे एक लेमिनेशन का कार्य भी एक जो है वो ट्रांसफार्मर ऑयल करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक छोटे आकार का ट्रांसफार्मर, अर्थात एक छोटे आकार का ट्रांसफार्मर है जिसकी जिसकी ऊर्जा शक्ति कम होती है, अर्थात जो एक छोटा छोटा ट्रांसफार्मर है छोटे आकार का जिसकी ऊर्जा शक्ति तो कम होती है और साथ ही जो क्या कितने वोल्टेज तक 250 वोल्टेज तक कार्य करता है। तो ऐसा वोल्टेज 250 वोल्टेज तक कार्य करता है तो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? तो अपने पास जो ट्रांसफार्मर इसके अंदर जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, वन फेज जो ट्रांसफार्मर होता है जिसको अपन बोलते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, वो 250 वोल्ट तक ये कार्य कर पाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेशन ट्रांसफार्मर। इंसुलेशन तरल तरल जो पदार्थ होता है उस तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उसमें जो ट्रांसफार्मर तेल है खालिस्तान रूप में वर्गीकृत है, अर्थात जो है इंसुलेशन का कार्य करता है। मैंने अभी बताया था जो ट्रांसफार्मर का जो अपना ऑयल होता है वो इंसुलेशन का भी कार्य करता है। तो जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है इंसुलेशन के इंसुलेशन तरल के जो तरल पदार्थ हैं उनको तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। उन तीनों श्रेणियों में से जो अपना ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो किस श्रेणी के अंदर आता है? तो जो इसका जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो जो है खनिज इंसुलेशन, जो अब जो खनिज इंसुलेशन तेल की जो श्रेणी है उसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल को रखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वचालित जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर है उसका जो ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर जो ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है, स्वचालित रेगुलेटर का जो ट्रांसफार्मर होता है उस जिसमें मुख्यतः जो मुख्य ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर और एक खालिस्तान होता है। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर तो होता है साथ ही खालिस्तान होता है। तो पहला है कोर टाइप, बेरी टाइप, स्टेप अप डाउन अप ट्रांसफार्मर और इसका लास्ट ऑप्शन है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाँ तो ये इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका सही होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए होता है क्योंकि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसका जो क्या कार्य क्या होता है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज होता है जो प्रारंभिक जो अपनी वो है जिससे अपन जो है अपने को प्रारंभिक के अंदर वोल्टेज का मान अधिक होता है, जो प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसके अंदर वोल्टेज का मान अधिक होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ये उस वोल्टेज को कम करके अपने को कम करके देता है, जिससे कि जो अपना ये जो स्वचालित रेगुलेटर होता है इसके जो जलने है जलता है, अगर स्टार्टिंग के अंदर जो है वोल्टेज का मान अधिक हो गया और जिसके कारण जो रेगुलेटर है वो जल जाएगा। उससे बचने के लिए अपन जो ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर है उसको काम लेते हैं जो कि किस प्रकार का होता है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्टार्टिंग के अंदर अगर उस वोल्टेज का मान अधिक आ रहा है तो वो उसको स्टेप डाउन करके अर्थात वो वोल्टेज का मान कम करके उस जो है रेगुलेटर है उसको दे देता है, जिससे कि वो रेगुलेटर जलता नहीं है। उसके बाद में आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का ही क्वेश्चन। तो ये हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर का, ये एक क्वेश्चन ऑटो ट्रांसफार्मर का था। इसके बाद में वापस एक और क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर का। ऑटो ट्रांसफार्मर जो आमतौर पर किस बिंदु पर टेप किए जाते हैं, जो टेपिंग्स होती हैं उसके अंदर किस बिंदु पर टेपिंग्स किया जाते हैं? तो ताकि अपने को क्या हो उचित प्रारंभिक टॉर्क है, जो प्रारंभिक जो टॉर्क होता है वो उचित आवश्यकता अनुसार इन वल्क पर संयोजन, जो इसका जो क्वेश्चन है वो है कि वो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है आमतौर पर किस बिंदु पर टैप किए जाते हैं ताकि उचित प्रारंभिक टॉर्क
आवश्यकताओं के लिए इन विकल्प पर संयोजन, अर्थात आवश्यकता अनुसार अपने को प्रारंभिक टॉर्क है वो उचित मिले, उसके लिए अपन जो बिंदु के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर टैपिंग्स की जाती हैं, वो किन परसेंटेज के ऊपर की जाती हैं। तो जो इसके अंदर सही ऑप्शन है वो है बी, जिसके अंदर है पहला है 50% है, उसके बाद में 60% कर सकते हैं, 80% तक कर सकते हैं। इसके बाद में आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जो ट्रांसफॉर्मर है निर्माण, जो ट्रांसफॉर्मर निर्माण में किस प्रकार की वाइंडिंग काम में ली जाती है। जो ट्रांसफॉर्मर है उसके निर्माण में जो वाइंडिंग काम में ली जाती है वो किस प्रकार की काम में ली जाती है। तो इसके अंदर अपन जो ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग होती है वो सिलेंड्रिकल वाइंडिंग भी काम में ली जाती है, और जो सैंडविच प्रकार की जो वाइंडिंग होती है वो भी काम में ली जाती है, और सामान्य वाइंडिंग काम में नहीं ली जाती। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए व बी दोनों, अर्थात सिलेंड्रिकल और सैंडविच वाइंडिंग दोनों ही इसका जो आंसर है वो, इसका जो डी आंसर है वो सही होगा। तो ये थे आज के जो 10 क्वेश्चंस, जो अपन ट्रांसफॉर्मर के जो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे उनके जो वीडियो थे टॉप 10, उनके बाद में जो आज आज का है जो तीसरे नंबर का जो वीडियो है उसके अंदर आज अपन उनसे जो 20 क्वेश्चंस थे उनसे आगे आज अपन 30 क्वेश्चन से, दो 10 क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के लेवल से इसके अंदर इनसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने जो लिए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो अपन जो कल है वो अपन इनसे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इस जो ट्रांसफॉर्मर के जो क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसकी वीडियो की, उसी के साथ साथ अपन जो ट्रांसफॉर्मर के साथ साथ जो अपन एक टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो उसको क्लियर कर चुके हैं, तो उस चीज़ से भी जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी अपन जो साथ साथ में है मैं आपको वीडियो के थ्रू क्वेश्चंस डालता रहूँगा, और जो इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जो पीडीएफ है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डाल दूंगा, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अपना जो ट्रांसफॉर्मर का जो टॉपिक है उसको मैंने एक अलग ही जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर डाल दिया है, जिससे कि जो ट्रांसफॉर्मर के जितने भी टॉपिक हैं और जो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चंस से जितने भी वीडियो हैं वो एक साथ आपको वहीं पे जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, और उसी प्रकार जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चंस और जो टॉपिक है वो भी आपको प्लेलिस्ट के द्वारा वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके चेक करें, वहाँ से आप जो वीडियो है वो देख सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हुए धन्यवाद।